हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिस्टिक टैरोट गाइडेंस। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ मिस्टिक टैरोट गाइडेंस की फैमिली मेंबर्स आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं, अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज मैं आप लोगों के लिए कैंडल वैक्स रीडिंग ऑन पेपर लेके आई हूँ और आज की रीडिंग का टॉपिक है यू वर्सेस देम, यानी कि आपके डीपेस्ट इमोशंस क्या है अपने पार्टनर के लिए, कैसा महसूस कर रहे हो और आपके पार्टनर आप को लेकर क्या महसूस कर रहे हैं, उनके डीपेस्ट इमोशंस हम देखेंगे। ठीक है, क्योंकि आज फुल मून भी है, फुल मून की नाइट भी है, प्लस यस 8 पोर्टल भी है। तो एनर्जीज बहुत बहुत ज्यादा पॉजिटिव है, बहुत वाइब्रेंट है, बहुत ज्यादा अच्छी है, जैसे आपको पता है, क्योंकि दोनों चीजें हैं आज। तो अच्छे से मेडिटेट कीजिए, ठीक है, अच्छे से विजुलाइज कीजिए, विश को मैनिफेस्ट कीजिए। चाहते हैं तो एक बार पॉसिबल है तो चंद्रमा के नीचे बैठ सकते हैं, चांद के नीचे बैठ सकते हैं और विजुलाइज कर सकते हैं अपनी विश को फुल मून के नीचे बैठकर। ठीक है, अगर 5 to 10 मिनट्स मेडिटेट किया ना सफिशियंट है। और क्योंकि आज के दिन ना 1000+ एनर्जी इंक्रीज हो जाती है, यानी कि मैनिफेस्ट इतनी तेजी से होता है। तो मैनिफेस्ट करना ना भूलिएगा आज के दिन, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग को, ठीक है। पर्सनल रीडिंग चाहिए तो कांटेक्ट नंबर आप लोगों को दिख रहा है स्क्रीन पर, 9105522155, ये मेरा नंबर है। तो आप अपनी रीडिंग को बुक करा सकते हैं, बट ध्यान से, क्योंकि इसके अलावा मेरा कोई भी नंबर नहीं है, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। यहाँ पर मैंने 2 कैंडल ली है, जैसे कि आपको दिख रहा है। एक व्हाइट कैंडल है जो कि मैं आपकी एनर्जीज के लिए जलाऊंगी और इससे आपकी एनर्जीज पिक करूंगी, एंड पर्पल कैंडल है आपके पार्टनर की एनर्जीज के लिए, ठीक है। तो व्हाइट कैंडल की फ्लेम को पहले आपकी एनर्जीज देखते हैं, अच्छे से फोकस कीजिएगा, अपने मन को शांत कर लीजिएगा, पॉजिटिव हो जाइए और यहाँ पर फ्लेम को देखकर ही अपना नाम लेना है, ठीक है, नाम दोहराना है, क्योंकि फ्लेम को देखना और नाम लेना तभी जरूरी है, क्योंकि तभी आपकी एनर्जीज पिक होगी, ठीक है। और अगर कोई विश है, कोई इंटेंशन है, तो वो भी आज आप मांग सकते हैं ये फ्लेम देखकर, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज, मेरे व्यूअर्स की एनर्जीज अपने पार्टनर के लिए क्या है, क्या सोच रहे हैं मेरे व्यूअर्स अपने पार्टनर को लेकर, क्या सोच रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं, उनके डीपेस्ट इमोशंस क्या है इस फुल मून प्लस 8 पोर्टल की नाइट में। गाइड कीजिए यूनिवर्स। ऐसा दिख रहा है ना कि आप आगे बढ़ना चाहते हो, आप आगे ग्रो करना चाहते हो और कहीं ना कहीं आगे बढ़ नहीं पा रहे हो, कोशिश कर रहे हो आगे बढ़ने की, यानी कि हो सकता है कि अपनी लाइफ को बेटर करने की, अपनी लाइफ को बेहतर करने की, बैलेंस करने की और खुश रहने की, काम करने की, अपने ऊपर फोकस करने की बहुत कोशिश कर रहे हो। दिख रहा है यहाँ पर बहुत ज्यादा आप ना चीजों को बेहतर करना चाहते हो, अपनी लाइफ को में ग्रोथ चाहते हो, पर हो नहीं पा रहा है, कहीं ना कहीं स्टक दिख रहे हो। अब स्टक आप हो अपने पार्टनर को लेकर, ठीक है। जाने अनजाने बहुत थॉट्स आ रहे हैं और आज तो इतने थॉट्स आ रहे हैं, आप ऐसा सोचो कि किसी भी वे में आप इनको मैनिफेस्ट करना चाहते हो, किसी भी वे में आप चाहते हो कि ये आप तक आ जाए या चीजें सही हो जाए, क्योंकि आप इनको आज के दिन बहुत मिस कर रहे हो। वैसे तो आप मिस करते ही हो, पर कहीं ना कहीं अभी आप बहुत मिस करते हुए दिख रहे हो और एक हाई वाइब्रेशन में वो कहीं ना कहीं आपको फील तो हो रहा है कि चीजें होंगी, आज नहीं तो कल होंगी। पता नहीं क्यों अजीब सा एक पॉजिटिविटी आप फील कर रहे हो, जहां पर आपको लग रहा है कि कोई बात नहीं, मतलब आप, ऐसा नहीं है कि नेगेटिव थॉट्स ही नहीं आ रहे, आते हैं बट कंट्रोल कर रहे हो। ऐसा दिख रहा है कि आपको ऐसा लगता है कि मैं मैनिफेस्ट करके रहूंगी उसे या करके रहूंगा, मतलब इस हद तक आप इनके बारे में सोच रहे हो और मैनिफेस्ट करना चाहते हो। कहीं ना कहीं आप ना ऐसा महसूस कर रहे हो कि आपको फ्रीडम चाहिए, यानी कि सुकून चाहिए। पता है, आप फ्रीडम ही नहीं मिल पा रही है आपको। अब फ्रीडम किससे नहीं मिल पा रही है? आपके पार्टनर ने कहीं ना कहीं आपको खुद से दूर कर दिया, या फिर अजीब सा बिहेवियर ये रख रहे हैं, आपको इग्नोर कर रहे हैं, सही से बात नहीं कर रहे हैं, या बहुत टाइम हो गया बात ही नहीं हो रही है और आपको ये बहुत चुभ रहा है, आप बहुत मिस कर रहे हो, आप भी बात नहीं करना चाहते हो, क्योंकि मतलब कहीं ना कहीं पेन में दिखाई दे रहे हो, दर्द में दिखाई दे रहे हो, तकलीफ में दिखाई दे रहे हो, क्योंकि इनका बिहेवियर ना बहुत रूड रहा है आपकी तरफ ना, तो आप इस रूड बिहेवियर से थक चुके हो। कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि फिर भी आप इनको भुला नहीं पा रहे हो। आपको ऐसा लग रहा है कि यार चीजें सही हो जाए, एक बार आ जाए तो मैं माफ भी कर दूं इसे,
कुछ भी हुआ, जो भी हुआ पास्ट में, कोई बात नहीं, जो हो गया वो हो गया, बस मैं माफ कर दूंगी या कर दूंगा। पर ना, पर आए तो सही, आ जाए, अब आ जाए, अब और नहीं सहा जाता, अब और नहीं रुका जाता, और अब और नहीं आप रुक सकते हो। आपको ऐसा लग रहा है कि बहुत हो गया भाई, मुझसे और बर्दाश्त नहीं हो रहा है, आपसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है, ये दूरियां नहीं हो रही हैं। सच में आपको ना किसी वे में इनका या तो आज नाम बहुत दिख रहा है, या फिर आप कुछ टाइम से इनका नाम, या तो कोई आपसे इनका नाम बोल रहा है, या तो कुछ टाइम से कोई आपको इनका नाम बोल रहा है, इनकी याद दिला दे रहा है, या इनका नाम दिख जाना, इनसे रिलेटेड कुछ चीजें दिख जाना, या फिर कहीं ना कहीं कोई सॉन्ग सुन रहे हो तो इनकी याद आ जाना, या एक ये कोई सॉन्ग गाते थे या आपको सॉन्ग डेडिकेट करते थे वो सुन लेना, या फिर अचानक से चल जाना। आप फोकस भी नहीं कर रहे हो ना, आप सुनना भी नहीं चाहते हो, तो कोई ना कोई प्ले कर दे रहा है, कहीं ना कहीं से आपको सुनाई पड़ जा रहा है, तो आप इनको मिस करने लग रहे हो। ऐसा दिख रहा है कि आपके दिल में इनके लिए ना बहुत प्यार है, बहुत डेडिकेशन है, बहुत इमोशंस है। आप बस रात दिन इनके बारे में सोचते हो। आपको ऐसा लगता है कि ये प्यार एक तरफा है, जो मेरे मन में है, वन साइडेड लव वाली फीलिंग आपको आती है, क्योंकि आपको ऐसा लगता है वो तो प्यार ही नहीं करते। कहीं ना ऐसा दिख रहा है कि आप इनके ऊपर इतना इन्वॉल्व हो गए थे पास्ट में, या फिर हो सकता है ये पास्ट में इतना इन्वॉल्व हो गए थे कि आपने इनको इतना प्रायोरिटी में रखा, इतना सर चढ़ा के रखा, या फिर कह सकते हैं इतना खो गए थे आप इनमें, या इतना डिपेंडेंट हो गए थे आप इनके ऊपर ना, इनमें, कि आपने खुद के बारे में सोचना, या फिर खुद के लिए जीना, खुद के लिए कुछ करना, जैसे मानो छोड़ दिया था, फ्रेंड्स को छोड़ दिया था, घूमना छोड़ दिया था, गेट टुगेदर छोड़ दिया था, बस इन्हीं के बारे में सोचते रहते थे आप, इन्हीं से रिलेटेड चीजों में रहते थे आप, बस ये, और आपको कुछ नहीं चाहिए था। आप जैसे मानो ना पागल से हो गए थे इनके लिए, और मे बी आज भी आप इनके लिए एक पागल से हो, एक पागल दीवाना या दीवानी कह सकते हैं आपको, मेल फीमेल जो भी हो। आप इस हद तक इनसे प्यार करते हो, या इस हद तक आप इनको पसंद करते हो, क्योंकि आपको ना इनके साथ एक कनेक्शन फील हुआ है, और लिटरली आपने जो कनेक्शन फील किया है, या जो आपने रिलेशनशिप में, ठीक है एक बुरा समय देखा है पर अच्छा समय भी देखा है, और आप उस अच्छे समय को याद करते हो, और वही अच्छा समय आपको चाहिए। ऐसा नहीं है कि बुरी यादें आपके दिमाग में नहीं है, या फिर ये जो बुरा बिहेवियर कर रहे हैं वो आपको याद नहीं आता, बट ना आप इनको याद करते हो, मतलब आप चाहते हो कि पुराना जैसा समय आ जाए, या पुराना जैसा प्यार हो जाए, या पुराना प्यार लौट कर आ जाए। ऐसा दिख रहा है ना, आप ना इनकी वजह से सबको आपने छोड़ दिया, आप टच में भी नहीं रहे इनकी वजह से, इनके लिए, मतलब क्योंकि आपके दोस्त आपको समझाते रहे कि इतना मत कर, इतना परेशान मत हो, इतना पागल मत हो उसके लिए, या फिर वो ऐसा है या वो ऐसी है, तो आप एक भी इनके लिए ना कुछ भी नहीं सुन पाते थे, एक भी बुराई कह सकते हैं, या फिर एक भी नेगेटिविटी इनके लिए नहीं सुन पाते थे। इस अंधा प्यार, एक अंधा प्यार होता है ना, वो आपने किया इनसे, तो वो प्यार दिख रहा है मुझे कि कहीं ना कहीं इनके आगे ना आपने सब भुला दिया था, अपने दोस्त, अपने परिवार, अपने फ्रेंड्स, या हाँ दोस्त फ्रेंड्स एक ही है, हर चीज भुला दी थी, अपनी खुशियां, सब कुछ, अपने सपनों को, अपने रिलेटिव्स को। कहीं ना कहीं जो सेपरेशन भी आया है ना, तो आप अंदर ही अंदर से इतना टूटे हो, या जो भी प्रॉब्लम आप दोनों के बीच में चल रही है, अगर करंटली चल रही है या हुआ है, तो भी ऐसा दिख रहा है कि या हुआ था कि आपको कहीं जाने का मन नहीं, आपको किसी के साथ उठने बैठने का मन नहीं, कहीं भी नहीं, कुछ भी करने का मन नहीं, कुछ करने की इच्छा नहीं। मतलब ऐसा दिख रहा है कि आप तो इतना खो गए थे सेपरेशन से, इतना टूट चुके थे या टूट चुके हो, लिटरली आप में से कहीं मन नहीं लगता, आप में से कुछ लोगों का कुछ भी करने का मन नहीं लगता, कुछ भी मन नहीं लगता। कहीं ना कहीं अगर फैमिली भी कह रही है इस ओकेजन में चलो, इस सेलिब्रेशन में चलो, ये करते हैं, वो करते हैं, यहाँ चलते हैं, आपका कहीं मन नहीं लग रहा। अगर आप जा भी रहे हो ना, उनके प्रेशर में आकर जा भी रहे हो, तो भी आपका मन नहीं लग रहा है, आपका जी नहीं लग रहा है, आपका मतलब आप हो तो सही वहां पर एट प्रेजेंट, अगर आप हो भी वहां पर तो कुछ करने का जी नहीं कर रहा है। मतलब ऐसा दिख रहा है कि खुश नहीं हो, आप खुश नहीं हो, आपके मन में तो खुशी ही नहीं दिख रही है मुझे, और आज भी कहीं ना कहीं आप खुश नहीं हो। जो भी चीजें चल रही है ना आप दोनों के बीच में, सेपरेशन, दूरियां, आप खुशी नहीं हो इस सेपरेशन से।
आपने खुद को ना आइसोलेट कर लिया है, ऐसा दिख रहा है, आइसोलेट कर लिया है या कर लिया था। आप कुछ और ही नहीं देख पा रहे हो। ऐसा दिख रहा है कि आपका अट्रैक्शन हाई है, आप देख रहे हो फ्लेम। आप ऐसा फील करते हो ना कि चाहे कुछ भी हो, कि कैसे भी ये आ जाए, कुछ भी करना पड़े, आप कुछ भी करने को भी तैयार हो। लिटरली आप कुछ करने को तैयार हो, सब कुछ करने को तैयार हो, बस ये आए तो सही। कहीं ना कहीं आपको ऐसा होता है ना कि अचानक से ख्याल आ जाता है, टीवी देख रहे हो, मूवी देख रहे हो, सॉन्ग सुन रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, उन पे उनका ध्यान आ जा रहा है, उनका फोकस आ जा रहा है, उन्हीं के बारे में सोचने लग जा रहे हो, और बार बार ये आपके साथ हो रहा है। देखो, ये होना, पता है क्यों हो रहा है, ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि कहीं ना कहीं ये आपको अपनी एनर्जीज को सेंड कर रहे हैं, ठीक है? इसलिए हो रहा है कि अचानक से इनके थॉट्स क्यों आ रहे हैं। आप सोचो कि यार मैं सोचना भी नहीं चाहती हूँ या सोचना भी नहीं चाहता हूँ, फिर भी वो याद आ रही है या याद आ रहा है। वो इसीलिए क्योंकि वो एनर्जी सेंड कर रहे हैं, अपनी वाइब्रेशन सेंड कर रहे हैं, और आप उनकी वाइब्रेशन को कैच कर रहे हो, इसीलिए। ठीक है, ये होता है। और सेम ऐसे उनके साथ भी यही चीजें हो रही होंगी, ठीक है? देखो, यहां पर ऐसा दिख रहा है ना कि आपको ऐसा लग रहा है कि चले गए तो चले गए, कम से कम क्लैरिटी तो देके जाते। क्या मेरी गलती थी, मैंने क्या गलत किया था? ठीक है, थोड़े हो सकता है छोटी सी लड़ाई झगड़े हुए या किसी बात को लेकर मनमुटाव हुआ, पर वो तो होते रहते हैं। पर ऐसी कोई बड़ी बात भी नहीं थी ना कि ऐसा कर देंगे कि बात ही करना बंद कर दें, या फिर बिल्कुल नो कांटेक्ट में डाल दे, सब जगह से ब्लॉक कर दें। इतना भी तो नहीं था ना कि इतना परायो जैसा बिहेव करें। इतना भी तो आपको ऐसा लग रहा है कि इतनी दूरियां कैसे आ गई, और इतने दूर कैसे हो गए आप दोनों? जब इतने से इतना प्यार था इनके मन में आपके लिए, या आपके मन में तो रहा है, तो इतना दूर ये कैसे हो गए? मतलब आपको ऐसा लग रहा है ना कि कम से कम क्लैरिटी तो दो, क्लोजर तो दो। आखिर क्या है क्या नहीं है, एकदम से ब्लॉक कर देना, एकदम से बात, लड़ाई होते ही कुछ नहीं बताना, या फिर मे भी कुछ लोगों की तो लड़ाई भी नहीं हुई है, एकदम से दूर कर दिया, एकदम से चीजें। क्या हो गया आपको? तो समझ ही नहीं आ रहा है कि रातों रात, या क्या हो गया इस इंसान को कि ये इसने ऐसा करा ही क्यों? क्या है क्या नहीं है, क्या रीजन है क्या नहीं है, कभी ठीक होगा नहीं होगा, कुछ समझ नहीं पा रहे हो आप। आपको ऐसा लगता है ना कि शायद इनका इंटरेस्ट आपसे खत्म हो चुका है, लूज हो चुका है, कहीं ये इस रिश्ते में ना स्पार्क नहीं रखते हैं, या फिर इनकी मतलब स्पार्क खत्म हो गया है, वो ना प्यार खत्म हो गया है। शायद आपको ऐसा लगता है कि मतलब कैसे, मतलब स्पार्क कैसे खत्म हो सकता है भाई? मतलब मुझे तो यही समझ में नहीं आ रहा है, पर आपको लगता है ना। और हो सकता है ऐसा हो भी, मे बी ऐसा है भी, क्योंकि अभी तो मैंने उनकी एनर्जीज चेक नहीं की है, देखूंगी तब पता चलेगा। बट आपको ऐसा लग रहा है कि चीजें कितनी मतलब आपको बुरा लग रहा है। हो सकता है ये इधर उधर अट्रैक्ट हो रहे हैं, इधर उधर बात कर रहे हैं, आपको बुरा लग रहा है। आप बहुत इनसिक्योर बहुत फील किया है आपने। इनसिक्योर फील करना, जेलस फील करना, क्योंकि इनका इधर उधर बात करना, इनका मतलब आपके ही चांसेस दिख रहे हैं कुछ लोगों के, कि इनका आपके खुद के फ्रेंड्स के साथ ना ऐसा बिहेव करना, मतलब फ्रेंड्स के साथ, आपके खुद के फ्रेंड्स के साथ कनेक्शन बना लेना, हंसी मजाक करना, फ्लर्ट करना, तो ऑब्वियसली बात है बुरा तो लगेगा। तो कहीं ना कहीं इनसिक्योरिटी, जेलेसी आपने बहुत फील किया है। आपने कभी बर्दाश्त नहीं किया ना, आप बर्दाश्त नहीं कर पाया आपने कभी, या नहीं करते हो कि ये किसी और से बात करे। ऑब्वियस सी बात है, किसी को कैसे बर्दाश्त होगा कि ये किसी और से बात करे? क्योंकि आप इनसे हमेशा लॉयल्टी, ऑनेस्टी आपने हमेशा चाहा, बस यही चाहा, और इनका केयर करें, सच्चा प्यार निभाएं, बस यही चाहा, और आपने कुछ भी नहीं चाहा। और सच में क्योंकि आपने सच्चा प्यार किया था, और सच्चा प्यार तो यही होता है ना। कितना प्यार करते थे आप, कितना प्यार करने लगे थे आप इनसे, कितना किया है आपने इसके लिए, और आज भी करने को तैयार हो, मतलब पूरे दिल से। बहुत अकेलापन महसूस होता है आपको, बहुत अकेले, आपको ऐसा लगता है ये तो बढ़ गया अपने आगे अपनी लाइफ में, और आप वहीं के वहीं रह गए।
आप ना किसी से दिल लगा पा रहे हो, ना आप किसी से प्यार कर पा रहे हो, मतलब किसी पे ट्रस्ट कर पा रहे हो। आपको अपना सब पे डाउट होता है, ये भी मेरे इमोशंस के साथ खेल के जाएगा या खेल के जाएगी। आपको ऐसा डाउट होने लगा है क्योंकि कहीं ना कहीं आप बहुत फ्रस्ट्रेट दिख रहे हो इनकी वजह से, बहुत फ्रस्ट्रेटेड रहने लगे हो, बहुत फ्रस्ट्रेशन दिख रही है। बहुत कुछ है कि आप जो कहना चाहते होगे, बताना चाहते होगे या फील करते होगे ना, बहुत कुछ है, पर वही है, कर नहीं पा रहे हो, बता नहीं पा रहे हो। कोई है ही नहीं जो आपको समझे, जिससे आप चीजों को शेयर करो ना, कोई नहीं है। तो आपका ऐसा दिख रहा है कि बहुत अकेले हो, सबके होते हुए भी आपको बहुत अकेलापन महसूस होता है। बहुत अकेले से दिखाई दे रहे हो आप मुझे, बहुत अकेले, जहां पर आप बहुत ज्यादा टूटे हुए से दिखाई दे रहे हो, टूटते हुए से दिखाई दे रहे हो सच में। पता है कहीं ना कहीं आप इतने फ्रस्ट्रेट हो, अंदर से इतना टूटे हुए हो, इतना बिखरे हो, आपको ये फ्रस्ट्रेशन को निकालनी चाहिए, ठीक है। आप निकालो इस फ्रस्ट्रेशन को, अपने को हील करो। और आज तो मैंने हीलिंग प्रोसेस काफी लोगों के लिए किया रिलेशनशिप को लेकर। जिन लोगों ने नहीं करा पाए तो या तो आप हीलिंग करा सकते हो कभी नेक्स्ट टाइम, ठीक है। अपने पर ध्यान दो भाई, अपना ख्याल रखो, क्योंकि ऐसे तो आप कैसे ही जियोगे, कैसे कुछ भी मैनिफेस्ट करोगे, कैसे क्या होगा ना। पर जो भी है, ऐसा दिख रहा है कि चीजें बेहतर होंगी, आज नहीं तो कल आपके हिसाब से चीजें होंगी। क्योंकि कुछ हो ना हो, एक एंजल डिवाइन गॉड आपके साथ है। जो ऊपर वाले का साथ है तो और किसी का साथ क्या चाहिए आपको ना। तो सब कुछ अच्छा होगा, बस पॉजिटिव रहो, ठीक है। अब मैं आपके पार्टनर की एनर्जीज को चेकआउट करती हूँ पर्पल कैंडल से, ठीक है। आपको फोकस करना है गाइस इस पर्पल कैंडल में, ठीक है। फ्लेम पर फोकस करना है बेसिकली। उनका नाम ले सकते हैं, अगर विजुलाइज कर पाते हो तो कर लो, नहीं तो नाम ही ले लो, ठीक है। और पहली बार मिस्टिक टैरोट गाइडेंस में आए हो और सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके मिस्टिक टैरोट गाइडेंस की फैमिली मेंबर आप बन सकते हो, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या सोच रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं। गाइड कीजिए यूनिवर्स, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज क्या हैं, डीपेस्ट इमोशंस क्या है मेरे व्यूअर्स को लेकर। ऐसा दिख रहा है ना कि आपके पार्टनर का जो इमोशंस थे ना स्टार्टिंग की कनेक्शन में, वो बहुत इंटेंस थे, बहुत हाई थे, बहुत बहुत प्यार करते थे ये आपसे। फिर समहाउ ना यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि इनके मन में ना आपको लेकर एक बेनिफिट टाइप आ गया था, यानी कि एक मतलब ही बन गए थे ये। धीरे 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 पहले तो ये आपको सच में चाहते थे अपनी लाइफ में आना सब कुछ, बट फिर कहीं ना कहीं इनको कहीं और से बेनिफिट दिखा या कहीं और से बेनिफिट मिला या फिर कहीं और से इन्होंने मतलब इनको फायदा होने लगा। अगर मैं आपको बताऊं तो हो सकता है कि जैसे कोई और इनको चेस कर रहा है, कोई और इनको गिफ्ट दे रहा है, या कोई और इनको समझ रहा है, या फिर इनको ऐसा लग रहा है कि किसी और के साथ मुझे ज्यादा फायदा है, तो ये कहीं ना कहीं उधर को अट्रैक्ट हो गए। या फिर हो सकता है कि ये आपसे फिर एक मतलब के लिए ही थे, क्योंकि ऐसा दिख रहा है स्टार्टिंग में तो इन्होंने बहुत चेस किया, बहुत समझते थे, अच्छे से रहे, पर वो भी उसमें भी इनका कुछ ना कुछ मतलब बेनिफिट था। सेल्फिशनेस दिख रहा है, सेल्फिशनेस नहीं सेल्फिश दिख रहे हैं, ठीक है। ये बहुत सेल्फिश हो गए थे, मतलब किसी ना किसी फायदे से ये आपके साथ जुड़े थे। आपका बहुत यूज किया है इन्होंने, बहुत फायदा उठाया है, क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि यस ये आपसे फायदे के लिए ही जुड़े थे। क्योंकि देखो फायदा चाहे इमोशनली बहुत परेशान हो, आपसे बात करना हो, अपने दिल को हल्का करना हो, या कुछ ना कुछ फायदा उठाना हो, चाहे वो फिजिकली हो, चाहे फाइनेंशियली हो या इमोशनली हो, तो यहां पर दिख रहा है कि फायदे के लिए इन्होंने आपके साथ कनेक्शन बनाया, ठीक है। फाइन, मतलब ऐसा दिख रहा है कि ना
आपसे ये हमेशा आपके इमोशंस के साथ खेलते हुए आए हैं, आपके साथ खेलते हुए आए हैं, आपके प्यार के साथ खेलते हुए आए हैं। कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि बस एक टाइम पास वाली एनर्जी दिख रही है। इतना प्यार अट्रैक्शन नहीं था इनके मन में, ठीक है, क्योंकि ये फायदा देख रहे थे। आप तो सच्चे मन से प्यार करे जा रहे थे, पर ये फायदा देख रहे थे। इनको फायदा जहां मिल रहा था ना, तो ये फायदे की वजह से आपके साथ जुड़े हुए थे। यस, ये रियलिटी है। हाँ, आपको बुरा लग रहा होगा, आप में से कुछ लोगों को पता भी होगा, बट रियलिटी है। क्योंकि यहाँ पर दिख रहा है कि बहुत बहुत खेला है आपके साथ, आपके फीलिंग्स के साथ, आपके इमोशंस के साथ। आपको घुमाते आए, झूठे झूठे वादे करते आए, झूठे झूठे दिलासे देते आए, अपनी बातों में फंसाते आए, और आप तो प्यार में इतने अंधे, इतने पागल इनके, और आप इनकी बातों में आते रहे। पर यहां पर ऐसा दिख रहा है ना, वही है ना, ऐसा ऐसा कार्मा इनको मिला है या मिल रहा है, या कुछ ऐसी चीजें इनके साथ हो रही है ना, लिटरली इनको अब एहसास हो रहा है कि मैं गलत था, या मैं गलत थी, मैंने गलत किया था। किसी के इमोशंस के साथ खेलना गलत है, किसी की फीलिंग्स के साथ खेलना गलत है, किसी के साथ ना, मतलब ऐसे सच में किसी के साथ आप अगर उसका फायदा उठा रहे हो, उसका मजाक बना रहे हो, उसके साथ गलत कर रहे हो, तो ये गलत है ना, ये गलत है। किसी के साथ कुछ गलत करना सही नहीं है। तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि इनको रियलाइज हो रहा है, अब ये आपको लेकर ऑनेस्ट होना चाहते हैं, लॉयल होना चाहते हैं, क्योंकि पता है, क्योंकि क्योंकि ये कंपेयर कर रहे हैं सिचुएशन को। जब आपके साथ सिचुएशन थी ना, वो बहुत बेहतर थी, या फिर कह सकते हैं आपने इनको समझते थे, आपने सच्चे दिल से प्यार किया, और इनने बदले में आपको दर्द दिया। और मैं ये भी बता दूं, आपके अलावा ये किसी और से जो कनेक्ट हुए ना, वहां पर इन्होंने भी अपना दिल लगाया, सच्चा प्यार किया, और वहां से इनको धोखा मिला है। ऐसा भी दिख रहा है आपके साथ तो इनका टाइम पास था, या इतना वैल्यू नहीं कर रहे थे, या इतना महत्व नहीं दे रहे थे, पर कहीं और ये पसंद करते थे किसी और को। चाहे वो, अगर ये मैरिड है, इनकी हस्बैंड वाइफ हो, या कोई और के साथ ही कनेक्टेड हो गए, या फिर अनमैरिड है, तो वो भी चांसेस हैं। जो भी है, मतलब जो भी कनेक्शन है आप दोनों का, जो भी सिचुएशन है, हाँ, कोई और के मतलब किसी को ना इन्होंने अंधा प्यार किया है, ऐसा दिख रहा है। और वो अंधा प्यार किया है, और इनके साथ भी एग्जैक्टली वही हो रहा है जो इन्होंने आपके साथ किया। समझ रहे हो? तभी तो एहसास हो रहा है कि मैंने क्या किया, मुझसे भी तो गलती हुई है, मैंने भी तो उसका दिल दुखाया, दिल तोड़ा ना, तो एहसास हो रहा है। इनको पता चल रहा है कि ये कितने गलत थे, कितनी गलतियां इन्होंने की है, तो ये सीरियस हो रहा है। कभी इन्होंने मौका नहीं दिया आपको एक्सप्लेन करने का, मतलब आपको प्यार जताने का, या फिर अगर आप अगर रोए हो तो आपको संभाला कभी नहीं, या आपके रोने को, आपके इमोशंस को कभी समझा नहीं, आपको नहीं अंडरस्टैंड किया। तो आज इनको लिटरली फील हो रहा है आज, क्योंकि इनको भी कोई समझने वाला नहीं है, कोई प्यार करने वाला नहीं है। आज ये भी रो रहे हैं। अगर आप देखोगे, एक एक आंसू टपक सा रहा है, ऐसा लग रहा है टप 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 रो रहे हैं, एक एक आंसू टपक रहा हो जैसे, ऐसा दिख रहा है। इनके आंखें भर आई हो जैसे, ऐसा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं अब ये इमोशनल हो रहे हैं। तो आज इनको भी समझने वाला कोई नहीं है। इनके साथ भी इमोशनली ऐसे ही फायदा उठाया गया है इनका, जैसे इन्होंने आपका फायदा उठाया है। कहीं ना कहीं वही है ना, चीजें बैलेंस तो करता ही है यूनिवर्स, तो कहीं ना कहीं चीजें बैलेंस हो रही है, ठीक है। यहाँ पर मैं ऐसी एनर्जी भी देख रही हूँ आपके पार्टनर की आंखों में, ईगो की, अहंकार की, या फिर अपने प्राइडफुल थे। इनको ऐसा लगता था कि क्योंकि कोई मिल रहा था ना, चेस करने वाले बहुत थे, चेस कर रहे थे लोग, तो इनको ऐसा लगता था कि सब मुझे चेस करेंगे। और मतलब कहीं ना कहीं आपको कितनी जरूरत है, आप इनके पीछे पड़े हो, इनको तो कोई मतलब नहीं है, ऐसा इन्होंने लिटरली फील कराया कि आप इनके लिए तड़पे जा रहे हो। और ये तो राजा होंगे, जैसे कि ये तो अपने को पता नहीं, या रानी समझती थी। मेल फीमेल कोई भी हो सकता है, ठीक है, सभी के लिए है ये रीडिंग। बेसिकली आपको एक एक आंसू जो इन्होंने दिया है ना, तो वो एक एक आंसू आपका लग रहा है, और एक एक आंसू निकल रहा है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं अब इनको समझ आ रहा है कि
क्या वैल्यू थी उन आंसुओं की इनकी, क्योंकि कोई नहीं है जो इनके लिए रोए, वो आंसू बहाए, जो इनको समझे, जो इनके लिए कुछ करे, कोई भी नहीं है। तो अभी इनको फील हो रहा है, बस कहीं ना कहीं इसी वजह से ना अब इनको फील हो रहा है कि इन्होंने जो आपको नो कांटेक्ट की सिचुएशन दी है या फिर जो आपके साथ किया है ना वो गलत है, क्योंकि ये तो कहीं ना कहीं मतलब ही हो गए थे। आज ये टॉक्सिक हेल्पलेस सा फील करते हुए दिखाई दे रहे हैं, टॉक्सिक कनेक्शन में दिखाई दे रहे हैं। हाँ, आपके अलावा इनका कहीं कनेक्शन मुझे दिख रहा है, आप तो नहीं हो, आप तो या तो प्रॉब्लम चल रही है, कुछ चल रहा है, ऐसा दिक्कत दिख रही है, और ये एक टॉक्सिक कनेक्शन में मुझे दिखाई दे रहे हैं जहां पर ये बहुत हेल्पलेस सा महसूस कर रहे हैं, बहुत हेल्पलेस सा, आपसे भी हेल्प नहीं ले पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अगर आपको इन्होंने ऐसे मोड़ पर छोड़ा ना जहां पर आपने सोचा नहीं था, आज ये भी ऐसे ही मोड़ पर खड़े हैं जहां पर कोई साथ देने वाला नहीं है। आप जब रो रहे थे, आप जब परेशान थे, तब कौन था? कोई नहीं था ना, तब कोई नहीं समझता था ना, तब ये भी नहीं थे ना। तो आज ये भी आपको ऐसे मोड़ पर, मतलब ये भी ऐसे मोड़ पर हैं जहां पर इनको भी समझने वाला कोई नहीं है, प्यार करने वाला कोई नहीं है। ठीक है, ऐसा दिख रहा है कि बह जाना चाहते हो, जैसे कि अपने इमोशंस को बह जाने देना चाहते हैं। मतलब ऐसा दिख रहा है कि आप पास में होते तो आपको हक करके रो जाते, आपको टाइटली हक कर लेते। बहुत ज्यादा ट्रिगर हो रही है इनको एनर्जीज, बहुत याद आ रही है आपकी। हाँ, मैंने कहा ना, आपको अगर ऐसा फील होता है समटाइम्स कि अचानक से इनका याद आ जाना, इनका कुछ ना कुछ इनसे रिलेटेड चीजें दिख जाना, या फिर अचानक से सपनों में इनको देख लेना, बातचीत तो नहीं हो रही है पर सपने में आप देख रहे हो उन्हें, तो ये इसीलिए ये साइन है कि ये आपको याद कर रहे हैं, ये आपके बारे में सोच रहे हैं। पता है क्या होता है, जब हम किसी से बात नहीं कर रहे होते हैं, उसका सपना है ना, बहुत टाइम तक बात नहीं कर रहे हैं, थॉट नहीं आ रहा है या कुछ भी, तो फिर यस, वो कहीं ना कहीं याद कर रहा होता है या याद कर रही होती है, तो वही दिख रहा है, ये याद कर रहे हैं। आप कहीं ना कहीं सोचते हो ना कि इनको स्ट्रांग कर्मा मिले, इनको इनकी गलतियों की का रियलाइजेशन हो, सबक मिले। हाँ, मुझे दिख रहा है इनको एक स्ट्रांग कर्मा मिलते हुए। ठीक है, वो कर्मा रिसीव हो रहा है या होने वाला है। ठीक है, हो ना कि इनको स्ट्रांग कर्मा मिले और ये रियलाइज करें चीजों को। तो आप लिखिए कमेंट में, थैंक यू यूनिवर्स, आई क्लेम जस्टिस, आई क्लेम पॉजिटिविटी, ताकि आपके अंदर की पॉजिटिविटी, ठीक है, आपके अंदर की पॉजिटिविटी, आपके अंदर की इच्छा, आपके अंदर की विश पूरी हो पाए। मुझे यहां पर जो इनिशियल दिख रहे हैं, मे बी आपका भी हो सकता है, आपके पार्टनर का भी हो सकता है। ठीक है, मुझे ए इनिशियल बहुत स्ट्रांगली दिख रहा है, यहां पर स्टार्टिंग या लास्ट में हो सकता है, और जी इनिशियल भी दिख रहा है, यहां पर पी इनिशियल दिख रहा है। ठीक है, डी इनिशियल दिख रहा है। पता नहीं अचानक से रिफ्लेक्शन में आया है, ऐसा नहीं कि आपकी रीडिंग या इनकी रीडिंग में आया है, अचानक से रिफ्लेक्शन में आया है, तो मे बी आपका हो सकता है या फिर इनका हो सकता है। ठीक है, दोनों का हो सकता है या फिर दोनों के भी हो सकते हैं। टी टी इनिशियल भी हो सकता है गाइज। आपके जाने के बाद ना बहुत अकेले से हो गए हैं, मतलब बहुत बहुत ज्यादा ऐसा अकेलापन दिख रहा है। मतलब कहीं ना मुझे मेरा सर भारी हो गया है, ऐसा ऐसा लग रहा है ना कि बहुत हैवी एनर्जी में है आपके पार्टनर, बहुत स्ट्रांग रियलाइजेशन में है, स्ट्रांगली पेन में है, या फिर दिक्कत है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, इसीलिए मुझे बहुत मेरा सर भारी हो गया है, बहुत भारी हो गया मेरा सर। ऐसा लग रहा है मुझे मेडिसिन लेनी पड़ेगी, क्योंकि बहुत सच में बहुत भारी हो गया है। या तो इनको हेडेक कुछ हो रहा है, या माइग्रेन समथिंग हो रहा है, या फिर हो सकता है कि सर दर्द रहता है, सोच सोच कर सर दर्द रहता है, आपके बारे में सोचते हैं, कनेक्शन के बारे में सोचते हैं, या इन सब चीजों के बारे में सोचते हैं, आई डोंट नो, बट दिख रहा है बहुत सोचते हैं, इस प्यार के बारे में सोचते हैं, या आप लौट कर आओगे नहीं आओगे ये सोचते हैं। पता है इतना प्यार है ना इनके मन में कि कहीं ना कहीं क्या बताऊं मैं, मतलब ये बहुत टूट कर प्यार करने वालों से में से भी है कि टूट कर प्यार करें। ठीक है, ये
प्यार करें तो पूरा निभाएं, पर ये समझ ही नहीं पाए कि ये कितना प्यार करते हैं या आपने कितना प्यार किया है। आप देखो यहाँ पर नेगेटिविटी भर गई है, आप देख रहे हो कैमरे में दिख रहा है आपको, ब्लैक ब्लैक दिख रही है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर तो पर्पल है, यहाँ पर कैंडल में ब्लैक ब्लैकनेस देख रहे हो, तो यहाँ पर नेगेटिविटी को दिखा रहा है। डेफिनेटली किसी तरीके की नेगेटिविटी दिख रही है, या तो इनका माइंडसेट नेगेटिव है, या किसी भी तरीके, या इनके आसपास लोग नेगेटिव हैं, या फिर ये सोचते नेगेटिव है, या पता नहीं, आई डोंट नो क्या, बट हाँ नेगेटिविटी है। तभी मैंने कहा ना भारी हो रहा है सर, तो कहीं ना कहीं यस नेगेटिविटी दिख रही है। आपको दिख रहा होगा कैमरे में, यस दिख रहा है कैमरे में, मैंने देख लिया। ये देखो इतना पोर्शन दिख रहा है बस। तो कहीं ना कहीं जो कि मैंने क्या बोला कि सर दर्द, सर भारी हो रहा है, उसी समय ये सब ब्लैकनेस गिरी है। तो कहीं ना कहीं यस नेगेटिविटी को दिखा रहा है, एक नेगेटिविटी तो है। और कहीं ना कहीं इस नेगेटिविटी की वजह से ही वो आपसे कितना प्यार करते हैं, या आपने कितना प्यार किया, या आप कितना कुछ करते थे, ये समझ नहीं पाए। आपके प्यार को ये वैल्यू नहीं दे पाए, आपको ये वैल्यू नहीं दे पाए। ये बहुत ईगो में रहे हैं, ये अपनी ही चीजों में रहे हैं, कभी नहीं समझ पाए कि आप कितना प्यार करते हो, आपने कितना प्यार किया है। पर जैसे अब ऐसा लग रहा है कि अब रियलाइज हो रहा है कि हाँ, अब समझ आ रहा है कि इनके दिल में क्या है, कितना प्यार है आपके लिए, कितना प्यार छुपा है, कितने इमोशंस हैं। ये कभी एक्सप्रेस नहीं कर पाए। इनको गिल्ट फील हो रहा है कि काश मैंने प्यार दिखाया होता, जताया होता। शायद सच्चा प्यार आपको दिखा ही नहीं पाए कि ये भी सच्चा प्यार करते हैं, इन्होंने भी सच्चा प्यार किया है, वो भी आपसे, या करते हैं वो भी आपसे। पर क्या फायदा ना, जब जता ही नहीं पाए। तो ऐसा लग रहा है पता नहीं कभी जता पाऊंगा या नहीं जता पाऊंगा, या कभी जता पाऊंगी नहीं जता पाऊंगी, कभी इस रिलेशनशिप की कभी कुछ चीजें सही होंगी नहीं होंगी, क्या होगा कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। पर हाँ, आप बहुत याद आ रहे हो, जो भी है आज आप बहुत याद आ रहे हो। आपको ना अपने दिल के पास रखना चाहते हैं। ऐसा लग रहा है कि पल पल आप इनके दिल में रहते हो, और पल पल आप इनको याद आते हो। पल पल, वो है ना सॉन्ग, पल पल दिल के पास तुम रहती हो, जीवन मीठी प्यास ये कहती हो। या मे बी ये सॉन्ग सुन रहे हैं, या फील कर रहे हैं, या फिर ऐसा कुछ मुझे दिख रहा है। ये सॉन्ग मुझे अचानक से आया, ठीक है। मतलब इनको ऐसा फील हो रहा है कि हाँ, आप पल पल इनको याद आते हो, पल पल इनके दिल में रहते हो, इनके पास रहते हो, ठीक है। ढेर सारा प्यार करना है आपको, जताना है कि सच्चा प्यार क्या होता है। अब आपको बताना है, कभी नहीं कर पाए ना, कभी नहीं जता पाए ना, पर अब जताना है। अब दिल से प्यार करना है, इतना प्यार देना है ना कि आप ऊब जाओ, आप थक जाओ कि बस अब मुझे इससे ज्यादा प्यार नहीं चाहिए। ऐसा ये करना चाहते हैं आपके लिए, इतना डेडिकेटेड होना चाहते हैं, ठीक है। तो ये कुछ एनर्जी गाइस दिख रही थी आज आप लोगों के पार्टनर की, यू वर्सेस देम में। तो ये थी आज आप लोगों की रीडिंग पसंद आए लाइक कर दीजिए, मिस्टिक टैरोट गाइडेंस को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, कमेंट एंड शेयर भी कीजिएगा, ठीक है। टिल देन बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग मिस्टिक टैरोट गाइडेंस, टेक केयर गाइस।